अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। एचडीएफसी मिड कैप फंड का एनएवी लगभग 220 रुपीज है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एनएवी लगभग 105 रुपीज है। लेकिन एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं हो जाता, इसलिए इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। एचडीएफसी मिड कैप फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीज से शुरू हो जाती है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज है। इस हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड बिगिनर्स के लिए बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज लगभग 97,350 करोड़ है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 36,458 करोड़ है। फंड साइज के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड इस पॉइंट पर आगे नजर आता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.76% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 0.78%। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। इस पॉइंट पर एचडीएफसी मिड कैप फंड हल्का सा बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की रेटिंग 5 स्टार है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार। इसलिए ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड विनर है। पिछले एक साल में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने लगभग 4.94% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न -8.69% रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस में एचडीएफसी मिड कैप फंड क्लियर विनर है। 3 साल के रिटर्न में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 21.7% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 17.86%। यहाँ भी एचडीएफसी मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। 5 साल के रिटर्न्स में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 19.92% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 21.60%। इस पॉइंट पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। 10 साल के रिटर्न्स में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने 18.64% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 17.36%। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड आगे नजर आता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अल्फा 3.13 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा -0.44 है। हायर अल्फा बेंचमार्क से बेटर आउट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इस पॉइंट पर एचडीएफसी मिड कैप फंड क्लियर विनर है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का बीटा 0.85 है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 0.95 है। लोअर बीटा का मतलब कंपैरेटिवली कम वॉलेटिलिटी। रिस्क के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 1.1 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 0.69 है। हायर शार्प रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है। यहाँ एचडीएफसी मिड कैप फंड क्लियरली स्ट्रॉन्गर नजर आता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.24 है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 0.92 है। हायर सॉर्टिनो डाउनसाइड रिस्क को बेटर मैनेज करने का सिग्नल देता है। इस पॉइंट पर भी एचडीएफसी मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पी रेशियो 24.78 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 43.75 है। रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन के हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप फंड इस पॉइंट पर बेटर नजर आता है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सेक्टर में है, वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड है। यहाँ कोई फिक्स्ड विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, रेटिंग, 1 साल, 3 साल, 10 साल के रिटर्न, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और पी रेशियो जैसे ज्यादातर पैरामीटर में एचडीएफसी मिड कैप फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सिर्फ 5 साल के रिटर्न के मैट्रिक्स में एचडीएफसी से आगे दिखाई देता है। इसलिए दिए गए डेटा के हिसाब से ओवरऑल एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्गर ऑप्शन नजर आता है।